बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 353। साखी आंखी ज्ञान की समझ देख मन माए, बिन साखी संसार का झगड़ छूटत नाय। सतगुरु कबीर बीजक का साखी प्रकरण, अब इसकी ये अंतिम साखी 353 की मैं आज संपूर्ण कर रहा हूं। सतगुरु कबीर पूर्ण साहेब, मेरे सतगुरु महान साहेब बुरहानपुर के बीजक शिक्षकों से जो हमने सीखा, जो मूल सिद्धांत हमको प्राप्त हुआ, उनकी कृपा से जो मैं आज तक आपके समक्ष लाता रहा हूं। ये बीजक की साखी प्रकरण की आखिरी साखी है जो मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सतगुरु कबीर का मूल सिद्धांत आज गुमराह हो रहा है। हम देखते आ रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से सतगुरु कबीर के सद्ज्ञान को अलग अलग तरीके से कहते हैं, वेदांत से जोड़ते हैं। लोगों को गुमराह करने वाले भी कई पैदा हो गए। सतगुरु कबीर के देह छोड़ने के बाद से ही यह सिलसिला आरंभ हो गया था। जब हम इतिहास को देखते हैं, पता चलता है कि सतगुरु के अनुयायी लोग ही गुमराह हो गए, कई मत पंथों में विभक्त हो गए। सतगुरु पूर्ण साहेब, राम रहे साहेब और उस प्रणाली में आगे चलने वाले पारकी साधु संत, उन्होंने इस पारक सिद्धांत को कायम रखा है। उनके चरणों में साहेब बंदगी प्रस्तुत करता हूं और वही सिद्धांत हमारे पूर्वज पारकी संतों का अनुभव लेकर हम आज यहां तक आए हैं। और हमारी कोशिश यह रहनी चाहिए कि यह प्रकाश आगे भी फैले। लोग गुमराह करने वाले हैं, उनके गुमराह रास्ते से निकलकर उस अंधेरे में हमारी रोशनी, सतगुरु कबीर का मूल सिद्धांत का प्रकाश फैलता रहे। मैं कई तरीके से लोगों को व्याख्या करता देखता हूं। वह बलिहारी है, बारंबार बलिहारी है। पूर्ण साहेब हो, राम रहे साहेब हो, राम स्वरूप साहेब हो, मेरे गुरुदेव महान साहेब, जो आज हम उस सिद्धांत को आज कायम करके चल रहे हैं। और करते रहेंगे। आज मेरा यह बीजक पूर्ण रूप से पूरा हो रहा है, लेकिन मेरा प्रयास अभी बंद नहीं होगा, आगे भी चलता रहेगा। मेरे इसी प्रकार के ये वीडियो आप तक आते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं कि आपकी जो भी जिज्ञासा है या किसी प्रकार की कोई शंका है, आप मेरे कमेंट में अवश्य लिखें। मैं कोशिश करूंगा उस आधार को समझने का, प्रयास करूंगा आपकी शंकाओं का समाधान करने का।
यह साखी जो कहती है कि साखी आंखी ज्ञान की, साखी का तात्पर्य होता है साक्षी। ज्ञान का तात्पर्य है जानकारी। जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो साक्षी से प्राप्त होता है। एक बढ़ई होता है, लकड़ी के कई कई सामान का औजार वगैरह बनाता है। अनघड़ लकड़ी को वो घड़ के नई आकृति बनाता है। और आजकल तो ये कला बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है। लकड़ी के कई प्रकार के आकार बना बना करके लोग मार्केट में बेचते हैं। सुंदर कलाकृतियां बना करके धन अर्जन करते हैं। उसे अगर सीखा जाए, उस कला को सीखा जाए, तो उस कलाकार के समक्ष हमें खड़ा रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो कैसे हाथ चला रहा है, किस तरीके से उसको आकृति दे रहा है। वो साक्षी है, उसका कार्य साक्षी है, उसकी कला साक्षी है। और उसकी कला, उसका कार्य, उसकी विधि देख करके लोग पुस्तक लिख देते हैं कि बढ़ईगिरी ऐसे होती है। लकड़ी का कार्य करने वाला कार्य ऐसे करता है। उसको अपने अपने शब्दों में लिख कर किताबें लिखी जाती हैं। फिर जो वो बढ़ईगिरी का काम सीखने वाले होते हैं वो किताबों को पढ़ते हैं। इसी तरीके से लोहे को के औजार बनाने वाले लोग वो साक्षी हैं। वो कैसे लोहे को गर्म करते हैं, ठोकते हैं, पीटते हैं, आकार देते हैं, तो उनकी वो कला साक्षी है। जो इसी प्रकार से संसार में जो हो रहा है उसे देखकर सीखा जाता है। तरह तरह का ज्ञान, जानकारियां, चिकित्सा ज्ञान, भोजन बनाने का ज्ञान, घोड़सवारी का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, नृत्य ज्ञान, गायन कला, ये तरह तरह की जो वस्तुएं हम देखते हैं वो सब सीखी जाती हैं किसी गुरु के शरण में, और वो साक्षी होती है। सतगुरु कहते हैं कि ये आंखी है ज्ञान की, साक्षी। जो साक्षी जो चीज है वो उसको देख करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जानकारियां हमें देख कर प्राप्त होता है। अनुमान, कल्पना की कहानियां सुनकर के कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अगर अनुमान कल्पना से ज्ञान हो जाता तो वाद विवाद ही मिट जाता, क्योंकि वाद विवाद प्रत्यक्ष में देख करके जो सीखा जाता है वहां किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं होता। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वो प्रत्यक्ष अपने आप में साक्षी होती है, वही साक्षी होता है। और उसे साक्षी को सही तरीके से समझने के बाद ही हम निर्णय लेते हैं। जिस प्रकार से किसी प्रकार का विवाद चलता है, न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय में साक्षियों को सुनकर जो आंखों देखी बात को देख करके सुनाता है वो साक्षी को सही मानते हुए न्यायालय निर्णय देता है। और उसी निर्णय को माना जाता है। कई बार जो साक्षी होते हैं, जो गवाह होते हैं, वो झूठ भी बोलते हैं। तो झूठ और सच का पता लगाने के लिए वो साक्षी कई प्रकार के होते हैं, उनकी बात में से निकाला जाता है। जैसे एक किस्सा मुझे याद आया, किस तरीके से साक्षी की जाती है।
गरीब व्यक्ति था, उसको एक हीरा प्राप्त हो गया। झोपड़ी में रहता था, उसने सोचा कि भाई मेरी तो झोपड़ी में ये हीरा कहाँ रखूं, जगह नहीं है, कोई ले जाएगा उठा के। तो उसने एक सेठ के पास रख दिया कि सेठ जी मेरा ये हीरा है, आप अपने पास रख लो, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे ले लूंगा। अब सेठ ने रख लिया, कुछ महीने गुजरे, साल गुजरे, बात आई गई होगी। सेठ थोड़ा लालची था, उसने कहा कि भूल भुला गया होगा। लेकिन उसकी बच्ची की शादी करने के लिए जब उसे धन की आवश्यकता पड़ी, उस गरीब व्यक्ति की, तो उसने कहा कि भाई वो हीरा ले आऊं, मैं बेच दूं, मेरी बच्ची की शादी कर दूंगा, मेरा मकान भी अच्छा बना दूंगा। तो वो सेठ के पास जाकर कहता है कि सेठ जी मैंने जो वो हीरा आपको दिया था वो मुझे दे दो, मुझे आवश्यकता है। सेठ ने कहा कौन सा हीरा? अरे कि सेठ जी मैंने आपको दिया था। कि कोई हीरा वीरा नहीं है, झूठ बोलता है, मेरे पास कौन सा हीरा, तेरे पास कहां से आ गया हीरा? धुतकार के भगा दिया। अब वह परेशान गरीब आदमी गांव के लोगों से कहा कि देखो सेठ जी मेरे को मेरा हीरा नहीं दे रहे। तो भाई किसके सामने दिया था? लोग भी वही साक्षी की बात आती है, गवाह की बात आती है कि भाई तुमने कैसे दिया था? भाई अब सेठ मना कर रहा है, तुम कह रहे हो मैंने हीरा दिया है, तो इसका निर्णय कैसे करें? कोई साक्षी है? तो वो तो बेचारा गरीब आदमी था, उसने वो तो पकड़ नहीं पाया, लेकिन उसने अपने झूठे गवाह खड़े कर दिए कि तुम ये कह देना कि कोई हीरा नहीं दिया इसने। और सेठ जी की बात, बहुत सारे हीरे वैसे ही। बात आगे बढ़ी, न्यायालय तक पहुंची। न्यायालय में जाकर के वो जो गवाह थे उन्होंने झूठ बोल दिया कि कोई हीरा वीरा नहीं दिया, हमारे सामने तो कोई हीरा नहीं जमा किया। गवाहों की बात मान ली न्यायाधीश ने, पर उसने उसको परखा नहीं, जांचा नहीं। यहां पर ये बात देखो, साखी आंखी ज्ञान की, उन्हें सुन करके, केवल सुनी सुनाई बात पर मैंने कहा ना कि अनुमान कल्पना से किसी प्रकार का ज्ञान जो अगर मिलता है तो वो केवल अनुमान है, कल्पना है, सत्य न्याय नहीं होता। जैसा कि धर्म कर्म के आधार पर विभिन्न प्रकार के मत पंथ अनुमान कल्पना का ज्ञान हमें सिखाते हैं, उसमें अनुमान में भास अध्यास ही है, सत्य सार नहीं है। यहां भी ऐसा ही हुआ। न्यायालय के वहां से निकलकर वो आ रहे थे चार उसके गवाह, एक सेठ और एक वो दूसरा जिसने हीरा जमा किया, बेचारे बातचीत करते हुए आ रहे। जंगल में एक चरवाहा था, उस सभी चरवाहों का सरदार था। जितने भी चरवाहे होते थे तो उससे सरदार मान रखा था, वो वहां बैठता था, एक जगह बैठक बना रखी थी। वो वहां से निकले, बातचीत करते आ रहे थे, तो उसने कहा कि भाई ये क्या करते जा रहे हैं, इनको बुला लाओ। तो जो बेचारा गरीब आदमी था उसने कहा कि अरे मेरे साथ में तो बड़ा धोखा किया सेठ जी ने, मैंने इनको ईमानदार समझकर हीरा इनके पास दिया था, लेकिन आज इनसे जब वापस मांगा तो मना कर दिया, और इन्होंने झूठे गवाह खड़े कर दिए कि हमारे सामने कोई हीरा नहीं दिया। उनका अच्छा कि हाँ। तो उसने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात की जांच करते हैं। न्यायालय में जो करेगा, न्यायालय ने न्याय दे दिया, हमको क्या करोगे भाई, मैं भी तो जांचना चाहता हूं। सेठ ने कहा कि भाई आपके पास ये कह रहा है कि हीरा दिया, आप जानते हो हीरा कैसा होता है? हाँ कि मेरे पास तो और भी हीरे हैं। ठीक है। उस गरीब आदमी से पूछा तुमने हीरा दिया था, कैसा हीरा था, तुम्हें पता है क्या? हाँ पता है। उसमें जो चार गवाह थे, उसमें चारों गवाह, एक सुथार था, कारपेंटर, लकड़ी का काम करने वाला, एक मोची था जो मोची का कार्य करता था,
चमड़ा निकालने का कार्य करता था। एक दर्जी था, कपड़े सिलता था, और एक कुम्हार था जो मटके गढ़ता था। सब अपनी अपनी कला में निपुण थे। उनका तुमने देखा हीरा? उन्होंने तो कोई हीरा कभी देखा ही नहीं, वो तो सेठ के पैसे दिए उससे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम 6 आदमी हो, 6 आदमी अपने अपने हीरे की शक्ल बना बना कर लाओ कि वास्तव में हीरा कैसा था। अब देखो साक्षी की बात आती है। साक्षी वो है जो देखा गया है, तो जैसा देखा है वैसा ही तो बताएगा। सेठ ने हीरा देखा था, वो जानता था हीरा कैसा होता है। उसने जाकर के, पास में नदी थी, गीली मिट्टी थी, कि वो गीली मिट्टी से बना बना कर लाओ। तो गीली मिट्टी का वो हीरा जैसा था, सेठ ने छोटा सा एक गोल गोल बना कर ले आया। उन्होंने कहा ऐसा अपने अपने ढक करके लाना, ओपन मत लाना, खुला हुआ मत लाना, और अपनी अपनी जगह पर रख दो। जिस गरीब आदमी ने हीरा दिया उसको पता था कि हीरा ऐसा था, उसने भी छोटा सा गोल मिट्टी का बना लाया और ढक कर रख दिया। अब जो सुथार था, जो लकड़ी का कार्य करने वाला था, बढ़ई जो था, उसने सोचा कि यार हीरा कैसा है मुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन जब मेरे पिता ने मुझे एक काम सिखाया था लकड़ी का, तो जिससे वो छेद करते हैं, पहले चौरसी कहते थे उसको, ठोक ठोक के, वो बहुत पैनी होती थी, उससे ठोक ठोक करके, तो वो मेरे हाथ से एक बार गिर पड़ी थी तो उसकी धार टूट गई थी। तो मेरे पिता ने कहा अरे तेने हीरे जैसी चीज तोड़ दी, तो वो हीरा वही हो सकता है। उसने वो चौरसी बना करके वो ले आया भाई, क्या रख, वहां रख दो। अब वो मोची था, वो मोची ने कहा कि मेरे पिताजी ने, यार हीरा है क्या, कैसा? मेरे पिताजी ने मेरी जो रापी कहते हैं उसे, चमड़े को चीरने की, वो मेरे हाथ से गिर पड़ी थी, टूट गई थी। तो अरे मेरे हीरे जैसी चीज तोड़ दी, तो वो हीरा वही हो सकता है। उसने अपनी रापी बना दी, उसने ला के रख दी। जो दर्जी था उसने कहा कि क्या करें, हीरा कैसा होता। तो जब दर्जी का कार्य सिखा रहे थे उसके पिता, तो उसके हाथ से सुई टूट गई। अगर एक सुई बिगड़, क्योंकि दर्जी का काम सुई बिगड़ नहीं होता, उसके लिए तो वही हीरा है। और मेरे पिताजी ने कहा था कि सुई टूटने पर वो हीरा जैसी चीज तोड़ दी। उन्होंने कहा वो सुई हीरा है, जो सुई जैसी एक मिट्टी की बना कर लिया जाए। अब एक कुम्हार था, तो कुम्हार जब मटका बनाते हैं तो वो एक थापा होता है, ऊपर से लकड़ी का ठोकते हैं, वो टूट गया। उन्होंने कहा कि तेने ये हीरे जैसी चीज तोड़ दी। उसने वो थापा बना के ले आया, थापा बना के ले आया, सबने अपनी अपनी चीज रख दी। जब सब अपनी अपनी चीजों को लेके आ गए, तो उन्होंने कहा खोल खोल के बताओ तुम्हारे हीरे कैसे कैसे। वो देखा तो वहां तो अलग अलग चीजें। सुन, उस लकड़ी वाले ने लाके दी जो वो उसका अलग, मोची का अलग, दर्जी का अलग, कुम्हार का अलग। कहा कि ये अलग अलग तरह के हीरे दिए थे क्या तुम्हारे सामने? हीरे ऐसे होते हैं क्या? कि नहीं है। सेठ ने कहा कि ये ऐसे हीरे होते हैं क्या? ऐसा हीरा था क्या? हीरा ऐसा होता है क्या? कि नहीं। तो कैसा होता है? कि वो मैंने बनाया जैसा होता है। वो गरीब आदमी से पूछा कि भाई कैसा होता है? कि ये मैंने बनाया जैसा होता है, क्योंकि उन दोनों ने तो साक्षी देखी थी। तो साक्षी सही बात वो थी जिसने हीरा दिया, और जिसने हीरा देख रखा वो तो साक्षी देखा था ना। उन्होंने बात पकड़ने में आ गई कि चारों गवाह झूठ बोल रहे हैं, इनको पता ही नहीं, ये साक्षी नहीं थे, ये झूठ बोल रहे हैं, ये साक्षी नहीं थे। साक्षी, साक्ष्य, एक तो साक्षी होता है, जो साक्षी कौन होता है?
जो देखता है, और देखने वाली चीज क्या, जो दर्शन हो रहा है। हीरे का दर्शन हुआ था, तो साक्षी, साक्ष्य और दर्शन, यहां त्रिपुटी बनती है। तो दर्शन किस चीज का हुआ था? हीरा का। साक्षी कौन था? वो देखने वाला। साक्ष्य क्या है? कि उसकी आंखों से देखा था। तो यहां पर आंखों देखी बात का संसार में जो काम आए, वही ज्ञान सदगुरु कबीर ने दिया, वही सार ज्ञान है। और उसका निर्णय किए बगैर इस संसार का झगड़ा, यह द्वंद्व नहीं छूट सकता। साखी का यह सार है। संसार में कितने प्रकार के मत पंथों का निर्माण किया गया। अपने अपने मत पंथ को चलाने के लिए कई कई मतवाद बनाया गया, मान्यताएं बनाई गई, कई कई ग्रंथ लिखे, लेकिन ये कहीं साक्षी नहीं थे। यह अनुमान कल्पना के आधार पर वाणिज्य जाल रचाया गया था। सदगुरु कबीर ने ये सबको जांच करके परख करके कहा कि ये तो सब अनुमान कल्पना है, सत्य सार तो है ही नहीं। और उसी से झगड़ा चल रहा था सदगुरु कबीर के समय। जो संसार का झगड़ा आरंभ से, जब से मानव समाज बना, जब से चलता आ रहा है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये चलता आ रहा है। ये वाद विवाद, ये द्वंद्व नहीं मिटा। सदगुरु कहते हैं कि जब तक साक्षी नहीं हो, तब तक ये द्वंद्व नहीं मिट सकता। ये द्वंद्व मिटाने का एकमात्र तरीका है कि सत्य को परखो, जांचो। और सत्य जब तक नहीं प्राप्त हो सकता, तब तक द्वंद्व कभी नहीं मिटता। द्वंद्व को करने का तरीका, द्वंद्व विवाद, वाद विवाद, द्वंद्व, झगड़े फसाद, ये तब तक है जब तक कोई निर्णायक बात नहीं पहुंच सकती। और निर्णायक बात में भी कई तरह के आधार हैं। समझा दिया जाता है, संधि कर ली जाती है, कोई बात ठहरी ही नहीं तो संधि कर ली जाती है। भाई थोड़ा तुम भोग लो, थोड़ा तुम भोग लो, भाई आपस में सामंजस्य बिठा लो, ये इसको संधि कहा जाता है। एक है काल, भाई समय के अनुसार, काल के भय से जिन्हों को, लोगों को मनवाया जाता है कि ऐसा नहीं करोगे तो काल तुम्हें खा जाएगा, काल के गर्त में चले जाओगे, ऐसा डरा करके तीर्थ, व्रत, होम, यज्ञ, पूजा, बलि इत्यादि में फंसा कर रखा जाता है। फिर एक होता है झाई। झाई वह चीज है जिसे ऊंचा चढ़ाते हैं, सर्वश्रेष्ठ उच्च ज्ञान दिया जाता है, जानकारी, सबसे ज्यादा जानकारी, शुद्ध जानकारी दी जाती है, वो है ब्रह्म। ब्रह्म सत्य द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म सत्य जगत, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। संसार को झूठा बता दिया जाता है कि तो संसार तो झूठा है। अरे झूठा कैसे है? सच भी है, लेकिन साक्षी नहीं मिल पा रहा। ये संसार सच भी है, झूठा भी है, लेकिन जहां साक्षी नहीं है तो वहां तो झूठा ही झूठा है ना। तो संसार को झूठा बना करके ब्रह्म एक सत्य है, उस पर अटल हो जाओ, ऐसा दृढ़ निश्चय कराया गया। लेकिन ब्रह्म भी सत्य नहीं है ही नहीं, कुछ प्राप्ति नहीं होता, तो कैसे सत्य हो जाएगा? ये झगड़ा चलता आ रहा है। और इस झगड़े को मिटाने का जो तरीका है, इस झगड़े को मिटने का जो व्यवहार है, वो है सच्चा ज्ञान, सद ज्ञान, सार ज्ञान, साक्षी ज्ञान। बिन देखे वा देश की बात कहे सो पूर्व, आप तो खारी खात है, बेचत प्रिय कपूर साहब ने कहा। देखा ही नहीं, जिस चीज को देखा ही नहीं, उस बात को कहते हैं हे हाजिर जाए दूर, बतावे दूर की बात निराशी। भाई जो हाजिर अनाजिर, जो सत्य है, उसको तो मानते नहीं है, क्योंकि साक्षी है तो जीव है, इसके अलावा कोई साक्षी नहीं है। आप अपने घटमाएं कितना ही बार झूठ बोल लो, व्यवहार में कितना ही झूठ बोलकर अपना कार्य करो, छल कपट पाखंड खूब कर लो,
लेकिन तुम अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते, अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। या आप निश्चित रूप में अपने आप को मान कर देखो कि तुम किसी को भी छल कपट पाखंड करते हो और तुम्हारे पाखंड छल कपट सफल हो जाता है और तुम उससे धन ऐंठ कर जब घर पर आते हो तो अपने आप में विचार करते हो, क्या कितना बेवकूफ बनाया, देखो मेरी कला। अपने आप में तुम ये सोचते हो तो तुम अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। और यही सत्य है कि तुम झूठ भी बोल सकते हो, तुम सच भी बोल सकते हो, तुम अनाचार भी कर सकते हो, तुम व्यभिचार भी कर सकते हो, तुम सदाचार भी कर सकते हो, तुम सही व्यवहार भी कर सकते हो, तुम गलत व्यवहार भी कर सकते हो, तुम झूठ भी बोल सकते हो, सच भी बोल सकते हो। तुम्हारा आधार क्या है यह तुम निर्णय कर सकते हो। लेकिन मान्यताओं में उलझे हुए जो बात है ही नहीं उनको तुम मानते हो। कितना बड़ा धोखा तुम्हारे साथ होता है, उस धोखे को ही तुम सत्य मानते हो। साक्षी कहां है? तुम अपने साक्षीपने को मिटा रहे हो। साक्षी तुम स्वयं हो। इस संसार में जो भी होता है उसके साक्षी तुम, लेकिन तुम उस साक्षीपने को मिटा रहे हो और मिटा करके अनुमान कल्पना वाणी जाल में उलझ रहे हो। और यह झगड़ा कब मिटेगा? कि जब तुम अपने साक्ष्य रूप को पहचानोगे, अपने निज बोध को पहचानोगे। इसके लिए तुम्हें हंस रहनी को धारण करना पड़ेगा। हंस रहनी मानव देह को ही कहा गया है, लेकिन इस मानव देह में आकर के जो पशुआ कर्म जो तुम करते हो, छाजन भोजन मैथुन निद्रा भय, और ये जो 6 चीजें हैं, ये 6 जो कर्म हैं पशुआ कर्म कहे जाते हैं, जो पशुओं में भी है तुम्हारे में है। इनका सुधार करके तुम मानव सद्गुणों को धारण करो। मानव सद्गुण 8 महासद्गुणों को कहा गया है। सच, तुम्हारा जीवन का आधार सच होना चाहिए। सच बोलो, मिथ्या मत बोलो, यह आधार हो। जो भी व्यवहार करे वो उनका आधार सच होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। विचार दूसरा है विचार, और सच के आधार पर विचार करो, मिथ्या के आधार पर विचार मत करो। फिर धैर्य, दुख सुख आता जाता रहता है, उसे धैर्य के साथ उसका पालन करो। धैर्य नहीं रखोगे तो विचलित हो जाओगे, विकल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, लेकिन धैर्य रखो। शीलता का प्रयोग करो। शीलता का तात्पर्य है नम्र कोमल सदाचार में रहने वाले। अतिचार व्यभिचार दुराचार ये नहीं करने वाले। शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा रही शील में आ, ये शीलवान है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांचे ताके हृदय। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता सा है। और फिर चौथा आता है दया। सबके ऊपर दया भाव रखो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। क्योंकि दया नहीं है तो कोई धर्म नहीं है। दुनिया भर के धर्मों का निर्माण करके अनुमान कल्पना की वाणियों को चलाकर केवल अपने व्यापार चलाने वाले दया कभी नहीं रखते। तो जहां दया नहीं है वो धर्म है ही नहीं। फिर आता है धैर्य। धैर्यवान सबसे बड़ा सूरवीर होता है। हर समस्या में, हर तरह के माहौल में, वातावरण में अपने आप को धैर्य से दृढ़ रखे। ये हंस गुण है, इनको धारण करे। और फिर गुरु भक्ति करे, क्योंकि गुरु से सब कुछ सीखा जाता है, मूर्तियों से कोई सीखा नहीं जाता। पत्थर की मूर्तियां, मंदिर एक प्रथम सोपान है, यहां से आगे बढ़ना चाहिए। वहां से आगे नहीं बढ़ोगे तो अज्ञान में रहोगे, क्योंकि पत्थर की मूर्ति अज्ञानी लोग पूजते हैं, लेकिन वहां से कुछ मिलता नहीं।
आगे बढ़ो। आगे बढ़कर गुरु की शरण में जाओगे। सच्चा गुरु पारखी संत तुम्हें एक एक बात समझाएगा, बारीक से बारीक बात को समझा करके तुम्हें पारक बोध में दे दृढ़ कराएगा, निज बोध में स्थिर कराएगा। विवेक, विवेक से सत्य और असत्य का पता चलता है। वैराग, जब तक वैराग नहीं है तब तक असत्य का त्याग नहीं हो सकता। वैराग असत्य का त्याग करता है, सत्य को धारण कराता है, वैराग है। और गुरु भक्ति, ये 8 सद्गुण को कहा जाता है, इनसे पारक बोध प्राप्त होता है। अंत में सदगुरु पूरण साहेब ने जो कहा है, साखी प्रकरण के अंतिम में, बीजक के अंतिम में जो सदगुरु का पूरण साहब जो रामस्वरूप साहब ने कहा है, वो आपके समक्ष रखते हुए और मैं साखी प्रकरण की समाप्ति की घोषणा कर रहा हूं। घट में साक्षी जीव हंस रह निबिलगाओ। यह चेतन स्वरूप जीव ही सबका साक्षी है। हंस रहनी में रह करके भी इस साक्षीपने को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि हंस रहनी भी एक ऐसी है कि संसार में रह करके व्यवहारिक सत्ता में रहता है। वहां कहीं ना कहीं बिलगाव हो सकता है निज पद का। पारक दृष्टि प्रताप बल निज पद स्थिति ठहराओ। पारक दृष्टि के प्रताप से, निज बोध के प्रताप से, हंस रहनी में भी निज बोध के प्रताप से अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्योंकि हंस रहनी भी पारक बोध तो कराती है, लेकिन उसमें स्थिति में ठहरावपने से दूर अलग रख सकती है। सदगुरु कबीर साहेब अनुभव स्वयं प्रकाश। सदगुरु कबीर ने ये पारक बोध जो दिया है वह स्वयं प्रकाशी है। इसके पहले पारक बोध नहीं था। पारक बोध लखाइया बीजक साखी समास। इसका साक्षी बीजक है। सदगुरु कबीर का जो अनुभव है वह स्वयं साक्षी है और वह बीजक में वर्णित है। बीजक को समझना चाहिए। पारक सत्य सिद्धांत है और सकल भ्रमजाल। मैंने कहा मूल सिद्धांत पारक सत्य सिद्धांत है और सारा भ्रमजाल है। साखी में दर्शा दिए काल कल्पना टाल। सदगुरु कबीर ने साखी में इन सबको साक्षी बना करके बताया, तो इनको समझकर काल और कल्पना को टाल दो। काल अर्थात समय, भूत भविष्य वर्तमान, इनमें तुम निर्णय करने वाले हो। यह नहीं कि काल बनकर तुम्हें कोई खा जाएगा। इनको टाल दो। झगड़ा खानी और वाणी का वाद विवाद अनेक, गुरु साक्षी सगरा मिटा जीवन मुक्त अनेक। गुरु की गुरुमुख साखी से यह झगड़ा सब मिट जाता है। खानी वानी का झगड़ा मिटा जब तक नहीं है, जब तक गुरु साक्षी नहीं होते, तुम्हारे साक्षी स्वरूप को तुम प्राप्त नहीं करते, जब तक ये गुरु का खाने पानी का झगड़ा चलता रहेगा। इसलिए गुरु साक्षी में अपने आप को साक्षी बनाओ। साकी भाष्य पूर्ण गुरु का बोध समस्त, राम स्वरूप लघुदास एक, त्रय बंदगी गुरु सा। सदगुरु कबीर को त्रिवार बंदगी, गुरुमुख पूर्ण साहेब, राम रहस्य साहेब, राम स्वरूप साहेब को त्रय बंदगी उनके चरणों। आप सभी गुरुजन संत जनों को दास की चरण बंदगी, और जो भी मेरी साखी मेरे इस प्रवचनों को सुनते हैं उनको भी बंदगी। सत साहेब साहेब